जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन में जो है हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे कई बार क्या होता है, जब आप देखते हैं आपने पूरा एनालिसिस करके रखा हुआ है और अचानक से मार्केट गैप अप हो गया या फिर गैप डाउन हो गया, फिर वहाँ पर क्या होता है आप मतलब सोचते हैं कि फिर ट्रेड अब करना कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आज जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो गैप अप और गैप डाउन में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और मैं आपको पूरा इसका जो है मतलब एनालिसिस दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड करने चाहिए और क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है और कहाँ एंट्री करनी चाहिए। और एंट्री का जो है मैं आपको सटीक तरीका बताने वाला हूँ प्योर प्राइस एक्शन के बेस्ट पे, और बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग जो है इसको देखते हैं। देखिए अभी जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो एनालिसिस करने वाले हैं 5 मिनट के चार्ट पे, यानी कि जो हम लोग एंट्री जो करने वाले हैं वो 5 मिनट के चार्ट पे करने वाले हैं। एनालिसिस भी करेंगे 5 मिनट के हिसाब से, लेकिन सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि 1 घंटे के चार्ट में आप ये देख लीजिए कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, गैप अप का इस्तेमाल करना है, और यदि डाउन ट्रेंड में है तो उसमें गैप डाउन का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए अब जो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेड, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का चार्ट लगा करके जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो इस केस में अब हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम जो है आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए कि मार्केट आपने ये लेवल डिसाइड किया और अचानक से मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो गया, या फिर मान लीजिए कि यहाँ से गैप अप ओपन हो गया, तो ऐसे केस में मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से चल रहे थे और ये इस तरह से, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ओपन हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला काम कर सकते हैं, ये पॉइंट से आप फिबोनाची लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपका क्या 30% का लेवल मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। यदि रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट किया तो आप एंट्री कर सकते हैं। हाँ, ये भी याद रखना है कि 1% 1.5% मतलब 1.25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गैप अप। यदि इससे ज़्यादा होगा तो फिर उस केस में हम लोग अलग कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 1% से यदि ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि यदि 1% से ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो फिर उस केस में अलग कंडीशन यूज करेंगे। 1% से कम रहता है तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके 30% रिट्रेसमेंट करता है, फिर आराम से हम लोग ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सेम चीज़ें देखिए, यदि मान लीजिए कि गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है तो वही चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और गैप डाउन यहाँ से ओपन हुआ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे 1% का, यहाँ भी सारे मतलब जो भी है वो लागू होगा। रिट्रेसमेंट 30% क्या ब्रेकआउट हुआ और ये इसके नीचे जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए दोनों तरफ जिधर भी हो ऊपर, मतलब आपको देख लेना है ट्रेंड, उस डायरेक्शन में करना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर, अब ये यहाँ पे इसके बजाय क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए कि गैप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बननी चाहिए। 1% से ज़्यादा गैप ओपन होता है तो डब्ल्यू पैटर्न्स यदि मार्केट यहाँ पे बन जाता है तो फिर आप आराम से यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर बना सकते हैं। और ये भी देखना है कि जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से इस तरह से मार्केट ये पॉइंट पे था और यहाँ पे आप फिबोनाची लगा करके देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे आप फिबोनाची या फिर नॉर्मल देखिए रिट्रेसमेंट लेवल जो है यहाँ पे कितना किया है। अब जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा कर लेगा, यहाँ तक आ जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर लेगा तो भी दिक्कत है। 30-35-40% तक भी चलेगा, 50% भी चलेगा। डब्ल्यू पैटर्न बनता है, डब्ल्यू पैटर्न के बाद आप आराम से एंट्री कर सकते हैं। यदि और ज़्यादा गैप ओपन हो जाता है तो फिर आप आराम से डब्ल्यू पैटर्न्स का रिट्रेसमेंट करने दीजिए। या फिर देखिए यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स भी बन सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट में कोई सा भी पैटर्न्स बन सकता है और उस पैटर्न्स का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि कोई भी पैटर्न्स बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ये डब्ल्यू पैटर्न ही या फिर कोई मतलब सिमेट्रिकल ही बननी चाहिए। ऐसा पैटर्न जो आपको ब्रेकआउट ये दिखाता हो कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो रहा है, और फिर आप आराम से यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और ऊपर का व्यू जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी सेम चीज़ें देखिए, सेम चीज़ें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एम पैटर्न बन गया, आप आराम से देखिए यहाँ पे ये एम पैटर्न्स बना, एम पैटर्न्स पे आप आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। 1:1 का ट्रेड जो है वो टारगेट लगा करके चल सकते हैं, 1:1 हर जगह पे लगा कर चलिएगा। या फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, ब्रेकडाउन नीचे हुआ, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। या फिर मतलब कोई ऐसा पैटर्न्स बन गया कि आपका यहाँ पे जो है ये दर्शाता हो, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से
हेड एंड शोल्डर इन्वर्स, यहाँ पे आप इसके बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे मान लीजिए कि ये इस तरह से आपका जो है राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ पे छोटा सा बन गया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, आप आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई सा भी पैटर्न बन जाए ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद 1% से ज़्यादा, तो आप आराम से ट्रेड का व्यू जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब यहाँ पे जो है हालांकि बहुत ज़्यादा जिगजैग है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी देखेंगे यहाँ पे। तो अभी यदि हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पॉइंट्स में चलिए यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या है, जिगजैग है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट में यदि आप देखेंगे तो ये पॉइंट में आप ध्यान से यदि ये देखेंगे तो यहाँ से लगभग 1% से ज़्यादा यहाँ पे हो गया है। तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिबोनाची लगा लेंगे, और फिबोनाची देख लीजिए 30% मार्केट नॉर्मली जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में डब्ल्यू पैटर्न्स बने और डब्ल्यू पैटर्न्स का ब्रेकआउट हो ऊपर की ओर, आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। गैप अप जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो बहुत थोड़ा सा हुआ है ना, लेकिन एक्चुअल में जब बहुत मतलब ज़्यादा गैप अप वगैरह सब होगा तो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मल इस कंडीशंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे जहाँ पे ज़्यादा गैप अप है ना, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, ऐसे स्टॉक्स को लेता हूँ जिस स्टॉक्स में गैप अप और गैप डाउन ज़्यादा होता है। ट्रेंड वगैरह सब देख लेना है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसलिए अभी आप ट्रेड करेंगे तो सिंपल है, वहाँ पे आपको अभी देखने को ज़्यादातर कंडीशन में फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब देखने को मिलेगा, तो वो एक समस्या है, क्योंकि मार्केट अभी ओवरऑल आपको डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिलेंगे। पीछे का यदि दिखता तो मैं आपको दिखाता, ज़्यादा पीछे का दिख ही नहीं रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच में गैप अप वगैरह सब हो रखा है, तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है, फिर बाद में वो हुआ है, यहाँ से देखिए रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकडाउन हुआ। आप यहाँ पे आराम से ट्रेड का व्यू नीचे के लिए क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, और ये 1% से कम ही होगा, ये देखिए। इसलिए यहाँ पे जो है कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। यहाँ पे थोड़ा गैप अप तो नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है, ये देखिए, ये पॉइंट में लगभग मतलब 0.1% के आसपास। यहाँ पे ये पॉइंट से देखिए रिट्रेसमेंट क्या शानदार यहाँ पे, और आप आराम से यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, नीचे का टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, ये पॉइंट में यहाँ पे ये लो को ब्रेक किया और यहाँ पे आप आराम से एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, नीचे का टारगेट बना करके चल सकते हैं। देखिए अभी तो खैर आपको पूरा एनालिसिस करके ही ट्रेड करना है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है। आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना है कि गैप अप जहाँ पे या फिर गैप डाउन ओपन होगा। बाकी तो नॉर्मली देखिए जो आपका यहाँ पे सेटअप है उसके हिसाब से हम लोग व्यू बना करके चलेंगे, जैसा आपका यहाँ पे सेटअप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप अप तो हुआ है, यदि क्लोजिंग के बाद देखिए गैप अप हुआ है, वैसे डे पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। एक सेकेंड, और भी यहाँ पे गैप डाउन, ये पॉइंट में इधर जो है गैप डाउन वगैरह सब हुआ है, तो मैं एक बार इधर चार्ट दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ। दिख गया यहाँ पे ये देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन हो सकता है ये 1% ज़्यादा हो, तो फिर ऐसी केस में एम पैटर्न्स का व्यू बनने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जिस मतलब जो अभी कंडीशंस देखा ना, ऐसा ही कंडीशंस में आप जो है यहाँ पे ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं, जब मार्केट आराम से गैप अप या फिर गैप डाउन वहाँ पे होता है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी स्टॉक्स में दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको आजकल तो सारे के सारे स्टॉक्स जो है ना मतलब नीचे डाउन ट्रेंड में है, और अभी थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है ये पॉइंट में, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ भी हुआ है, वहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे गैप डाउन हो रखा है, ये फोन किधर भाग गया देखिए। तो यहाँ पे जो है गैप अप ये यहीं पे है, यही है गैप अप, ये वाला है,
ये 2-3 जस्ट पीछे ये रहा गैप अप, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ज़्यादा हो गया तो ही जा करके यहाँ पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लेगा मार्केट। ऐसे में तो पूरा दिन भर फ्लैट रहेगा यहाँ पे, फिर अगले दिन यहाँ से ओपन हुआ। मैं आपको और भी दिखाता हूँ, और भी हम लोग देख लेते हैं। इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन में भी नहीं करना है कि मार्केट इतना गैप डाउन ओपन है। यहाँ पे एक है, ये पॉइंट में दिख सकता है। उसके बाद यहाँ भी ये भी, इसमें भी गैप अप हुआ है। तो मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए 2 पॉइंट है जिसमें गैप अप हुआ है। लेकिन आजकल मार्केट में क्या है ना कि सारे के सारे स्टॉक्स, ये भी है एक स्टॉक यहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट हुआ, फिर ये 10:45 का है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर चढ़ा मार्केट, फिर यहाँ से देखिए गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से एंट्री का। लेकिन वहाँ पे वही पैटर्न्स वगैरह सब कुछ तो सीन यहाँ पे बनने चाहिए। तो इसके बाद तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। FHLL यूज करके यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, आराम से ऊपर का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं होगा। ये पॉइंट में ट्रेड आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। बजाज फाइनेंस, ये देखिए इसमें जो है आप ये देखिए, जैसे ये वाला दिन है ना, ये यहाँ पे भी, ये लास्ट सेशन में भी गैप अप ओपन हुआ है थोड़ा सा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट सेशन में भी ये शायद यहाँ से ओपन हुआ था, थोड़ा सा इसमें ओपन हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो पैटर्न ऊपर में बना भी नहीं है टॉप में जाके। चलिए खैर, इसको आप और भी बैक टेस्ट करिए और भी लाइव टेस्ट करिए, इसको देखिए, और इसको देखने के बाद जो है आप ट्रायल इसको ज़रूर करिए। बैक मतलब लाइव टेस्ट में जाकर करिए, एक छोटे छोटे क्वांटिटी में, एक क्वांटिटी में आप टेस्ट करके देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। उसके बाद फिर आप जो है धीरे धीरे करके इसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर जा करके, ऐसा नहीं कि जा करके एक दिन में मतलब टेस्ट किया और जा करके फिर सीधा ट्रेड करना स्टार्ट। ये आपके थ्योरी में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी अब बाद ऐसा हो गया कि गैप अप ओपन हो गया, कि गैप डाउन ओपन हो गया, तो उस केस में इसका आप जो है इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि डेली गैप अप गैप डाउन में ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं खोज करके, ऐसा नहीं है करना है, ठीक है। चलिए, तो ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, और अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटा सा फी है और बहुत पावरफुल कंटेंट है, जिसके लिए लोग यहाँ पे लाखों रुपए दे करके भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलता है। और ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।